हेलो दोस्तों, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक बिजनेस गेम है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ऐप अवेलेबल है प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर पे, तो अभी जाके डाउनलोड कीजिए, एंजॉय कीजिए। कहाँ रखा है आटा? इसमें तो अचार होगा। बापूजी ने तो बोल दिया आटा गूंथ दे। अरे लेकिन आटा मिले तो गूंथू ने। हाँ, रख दिया आटा। देख, फोन तो कर, तो कम से कम पूछ तो सकूं कहाँ रखा है आटा। मैं भी बावरा हो गया हूँ। अरे उसका फोन आएगा तो आटे का क्यों पूछूं? सीधा ये ना बोलूं किधर थी तू, जल्दी आ, फटाफट खाना बना। अय्यर भाई को पता होगा इनका, शायद पूछता हूँ। जेठालाल, हाँ जेठालाल बोल। अरे अय्यर भाई, ये हमारा गोकुलधाम का महिला मंडल कहाँ गया, कुछ पता है? जेठालाल, तुम बार बार क्यों सबको फोन करके पूछ रहे हो? हैं? अभी मेरे को आत्माराम का फोन आया था, तुमने उसको भी फोन किया। जेठालाल, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? देखो, सारी लेडीज साथ में गई है तो साथ में वापस आ जाएगी। हाँ, इतना टेंशन मत लो, डोंट वरी। ओके, चलो। हे भगवान, कहते हैं ढूंढने पर भगवान भी मिल जाते हैं, लेकिन आज ये दया है कि मिल ही नहीं रही है। नहीं, सिर्फ दया नहीं, आटा भी नहीं मिल रहा है। कहाँ है तू दया? वहाँ काउंटर पे आप चाहिए, वहाँ बिल बन जाएगा। भाई साहब, आपने कहा कि कोई आने वाला है, तो कौन आने वाला है? इतना तो बताइए। क्या हमारे घर से कोई आने वाला है? हाँ बताइए तो। मैडम, पता चल जाएगा, थोड़ा इंतजार कीजिए। अरे भाई, आप समझते क्यों नहीं है? मेरे घर पर मेहमान आने वाले हैं, मैं नहीं जाऊंगी तो खाना बनाएगा कौन? मैडम, थोड़ा रुकिए। आपके हमारे घर वालों से कुछ बात हुई? नहीं। तो बताइए ना कौन आने वाला है। अरे आप कुछ भी नहीं बोल रहे। कौन आने वाला है? एक बार प्लीज बताइए तो कि कौन है वो? पढ़ू है, प्लीज बताइए ना। भाई साहब, मैंने फोन किया था अभी। वो कुछ औरतों को अपने बिल पेमेंट ना होने की वजह से बिठा कर रखा है। वो कहाँ है? मैडम, आप मेरे साथ आइए, वहाँ है वो लोग। आइए आइए, इस तरफ। नंदिनी, यहाँ? हाय फ्रेंड्स। हाय। भाई साहब, ये वही मूर्ति है ना जिसकी वजह से आप इन्हें जाने नहीं दे रहे? जी मैडम। तो ये आप वापस रख लीजिए। नंदिनी, तुम्हें कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ पर ऐसे फंसे हुए हैं? हाँ नंदिनी। अरे मेरी ननद को ये मूर्ति बहुत पसंद आई। उसे भी ऐसी ही मूर्ति चाहिए थी, इसलिए मैंने गिफ्ट शॉप की थैली पर नंबर देकर फोन किया। हेलो, गिफ्ट इन कहिए। अरे आपके यहाँ से वो जो गणेश जी की मूर्ति आई है ना, वैसी दूसरी चाहिए। कौन सी? वो गोल्ड प्लेटेड गणपति जी की मूर्ति है वो? हाँ वही, वैसे ही गणपति जी की दूसरी मूर्ति चाहिए। अरे मैडम, अभी तक वो मूर्ति के पैसे ही हमें नहीं मिले। क्या? हाँ, जिन्होंने वो मूर्ति ली है ना, वो औरतें कह रही हैं कि उनके पास इतने पैसे नहीं है। और इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। सॉरी नंदिनी, ये सब मेरी गलती है। मुझे लगा कि ये गिफ्ट सिर्फ 1900 रुपए की है और ये 1,90,000 की निकली। हाँ सॉरी नंदिनी। इट्स ओके, इसलिए तो मैं मूर्ति वापस करने आई हूँ। थैंक यू। थैंक यू। लेकिन नंदिनी, हम ये गिफ्ट वापस नहीं ले सकते। हम लोगों ने तुम्हें दोस्ती की कसम दी है। हाँ। दया, हमारी दोस्ती की कसम नहीं टूटेगी। और मैं ये गिफ्ट वापस करने नहीं आई हूँ। मेरी ननद को ये गिफ्ट पसंद आई, इसलिए मैं इसे खरीदने आई हूँ। भाई साहब, इस मूर्ति का फुल पेमेंट मैं कर दूंगी अभी। अच्छा? लेकिन नंदिनी, तुम्हें हमसे गिफ्ट लेनी ही होगी, तुम मना नहीं कर सकती। हाँ, नंदिनी प्लीज। बस 2 मिनट। 2 मिनट प्लीज। प्लीज। हाँ,
हेलो ऋषि, थोड़ी देर में मैं एयरपोर्ट पहुंच जाऊंगी। हाँ, डोंट वरी। नंदिनी, हम सबकी तरफ से ये गिफ्ट ले लो प्लीज। सप्रेम भेंट। थैंक यू सो मच। गणपति जी की मूर्ति बहुत सुंदर है। थैंक यू नंदिनी, थैंक यू तो हमें तुम्हें कहना चाहिए। सच में आज तुमने यहाँ आके साबित कर दिया कि अगर तुम्हारे जैसी दोस्त हो तो कभी कोई दोस्त परेशान नहीं होगा। अरे ये किस्सा ना मुझे हमेशा याद रहेगा। हमें भी। हाँ। देखिए बहन जी, अगर आप लोगों के साथ मैंने कोई बुरा व्यवहार किया हो तो मुझे माफ करना, लेकिन आप समझ सकती है कि मैं अपनी जगह पे सही था। लेकिन भाई साहब, अब तो आपको तसल्ली हुई ना कि हम लोग चोर नहीं हैं। हाँ, सॉरी, लेकिन जमाना इतना खराब है ना। देखिए भाई साहब, आपसे भी एक रिक्वेस्ट है, कभी कस्टमर से गलती हो जाए तो आप भी फाइनल बिल बनाने से पहले रिकन्फर्म कर लीजिएगा। अजी भाभी, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जल्दी जाना है, मेहमान आ गए होंगे, खाना बनाना है तो थोड़ा हाँ नंदिनी, हम चलते हैं। अरे डोंट वरी, इट्स ओके, मैं भी निकल ही रही हूँ इसका पेमेंट करके। यू हैव अ हैप्पी जर्नी। एकदम बिल पे कर लिया। काउंटर पे दे देते हैं हम लोग पैसे। ये बिल्कुल सही कहा तूने। चंपक भाई, हाँ। अब तो सिर्फ 20 मिनट रह गए। 20 मिनट के बाद में इनको दवाई तो लेनी ही पड़ेगी। अरे भाभी आप चिंता मत करो, खाना जल्दी तैयार हो जाएगा। अरे खाना जेठिया बना रहा है। क्या? हाँ। सुनो जी, हम कच्चा पक्का खाना नहीं खाएंगे। भवना काकी, अब आपको कच्चा पक्का खाना नहीं खाना पड़ेगा, आपकी बहू आ गई है। पाई लागू। जीती रहे। पाई लागू काका पाई लागू। जीती रहो। अरे भाऊ, आने में इतनी देर क्यों हो गई? वो बापूजी, देर हो गई उसके लिए सॉरी। मैं आपको बाद में सब बताती हूँ, अभी जरा झपटे बंद खाना बना देती हूँ। हाँ। चलिए। अरे दया भाभी, नमक कहाँ है? अच्छा वो आप सब लोग वक्त पे आ गए, वरना अगर आज मैं खाना बनाता तो आज के बाद हमारे घर पे कोई मेहमान आता ही नहीं। जेठा भाई, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप मेहमानों से बातें कीजिए, हम लोग खाना लेकर अब भी आते हैं। ठीक है, मैं भी जेंट्स मंडली को फोन कर देता हूँ, आज सब साथ में बैठ के खाना खाते हैं। एक मिनट जेठा भाई, हमारे घर हमारी खबर और खाने का पार्सल दोनों पहुंच गया है। अरे ऐसा क्यों किया अंजलि भाभी, सब साथ में बैठ के खाते थे ना। अरे पर एक्चुअली जेठा भाई सब सॉर्ट आउट हो चुका है, आप प्लीज मेहमानों को कंपनी दीजिए ना। लेकिन दया, क्या हुआ क्या था, होता बता। अब जेठा जी, दया भाभी आपको बाद में सब कुछ समझा देंगे। ओके ओके, सॉरी आपको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, सॉरी। बनाइए खाना बनाइए। चलो रेडी है सारा सामान, ले लीजिए ना, ले लीजिए। काका काकी आइए, खाना तैयार है। आओ भाई, आओ। आइए। आओ। बहुत मेहनत आप लोगों ने की आज। सॉरी तकलीफ दी आप सबको। चलो हम चलते हैं। अरे थैंक यू। अरे नमस्ते। नमस्ते। आप भी थोड़ा खा लेते हैं। पहुंच गए। थैंक यू। आप शुरू कीजिए ना खाना। अरे चल भाई लालजी, खाना शुरू कर, फिर गोली भी खानी है ना। भाई वाह, मजा आ गया। सच बहू,
बहुत अच्छा खाना बनाया, वो भी इतना फटाफट। थैंक यू काकी, लेकिन मेरी सहेलियों का साथ था ना, इसलिए फटाफट खाना बन गया। तेरी सहेलियां भी स्वभाव की बहुत अच्छी लगती है। हाँ काकी, हमारे गोकुलधाम में तो बहुत संप है, सब लोग मिलजुल कर रहते हैं। किसी को भी मुसीबत आती है ना तो सब एक दूसरे को मदद करते हैं। तुरंत। कुछ भी कहो, मजा आ गया। बहुत दिनों बाद इतना अच्छा खाना खाया है। इसी बात पे काका एक एक वाटी और आमरस हो जाए। हाँ हाँ, ले लालजी ले। नहीं नहीं भाई, और कुछ नहीं, अब और कुछ नहीं खाया जाएगा। दवाई भी नहीं? अरे दवाई तो खानी पड़ेगी ना। थैंक यू माता जी, आपने मेरी लाज रख ली। अच्छा, अब हम चलते हैं। आओ जो। हाँ, आओ जो। अच्छा चलो ओके काका, बाय बाय। आते रहना लालजी। हाँ जरूर। टाइम पे खाना मिलता रहेगा आपको। चलो बस। अरे दया, अरे भाई अभी तो बता, तुम लोग कहाँ अटक गए थे? हाँ हाँ, मैं ये रख के आती हूँ, फिर सब बताती हूँ। हाँ। अरे जेठा भाई। अरे धनजी भाई, आइए 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 आइए। सॉरी सॉरी जेठा भाई, थोड़ी देर हो गई। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ये मेरा बापूजी है। नमस्ते। नमस्ते। वो मेरा बेटा टप्पू है। हाय। आइए बैठिए बैठिए आइए। क्या बात है धनजी भाई, कुछ टेंशन में लग रहे हैं? अरे आज दुकान में बहुत गड़बड़ी हो गई। क्यों, क्या हो गया? अरे कुछ औरतें आई थी दुकान में, 2 लाख रुपए का उन्होंने गिफ्ट लिया, पैसे नहीं थे। पूरा दिन इतना हंगामा हुआ ना, बहुत परेशानी हुई। और जेठा भाई, ये आपके पैसे ब्याज के साथ है, गिन लेना। अरे आपने गिने मतलब बराबर ही होंगे। अरे दया आई। ये रख देना जरा। हाँ। अरे आप यहाँ? आप जानते हैं दया को? हाँ, ये वही भाई है जिनकी दुकान में हम गिफ्ट खरीदने गए थे, और ये हम सबको चोर समझ बैठे थे। क्या? नहीं, माफ करना दया बहन, मुझे मालूम नहीं था आप जेठा भाई की पत्नी है। जेठा भाई के साथ तो मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। मुझे जब भी पैसों की जरूरत पड़ती है ना तो मैं जेठा भाई से ही लेता हूँ। अगर मुझे मालूम होता कि आप जेठा भाई की पत्नी है तो कभी ऐसा नहीं होता। एक मिनट भाई, एक मिनट, पहले कोई बताएगा कि क्या हुआ क्या? हाँ दया बता भाई, क्या हुआ क्या था? हम बापूजी, दरअसल हुआ यूं कि और इसलिए हम लोगों को देर हो गई। माफ कीजिए दया भाभी, आज मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई, लेकिन दूसरी बार ऐसा कभी नहीं होगा। मेरी दुकान को आप अपनी दुकान मानो, जब भी जो चीज चाहे ले जाओ। थैंक यू। अरे कोई बात नहीं भाई, कभी कभी ऐसा हो जाता है, अंत में सब ठीक हो गया ना बस। मेरी माँ भी हमेशा कहती है, अगर हमारी नीयत अच्छी हो तो नियति भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे क्या चलता हूँ, चाय वाय तो कुछ पीते जाइए। अरे चाय क्या, खाना खाकर ही जाइए ना। आइए। हाँ। अरे नहीं 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 दया भाभी, मेरी वाइफ राह देख रही होगी, मुझे जाना होगा। बीवियों को तो नाराज कर ही नहीं सकते। एक बार फिर सॉरी। अरे आइए आइए। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। ओ गोगी पुत्र, वो नाश्ता कर, क्यों है? तो पापा, मैं कुछ सोच रहा हूँ। अरे वाह, वो कभी कभी ऐसा काम भी कर लेना चाहिए। तो सोच कर आ भाई। और पापा, मुझे एक सवाल का है जाना है।
ओ पुत्र, वो इतना बढ़िया नाश्ता है, अभी तू वो खा। ये रोशन एम શું કરે છે? बच्चे लोग जब सवाल पूछते हैं ना तो उनको मना नहीं करते। पूछ दिकरा पूछ। पापा मैं ये सोच रहा हूँ हम चांद पर जा सकते हैं, मंगल पर जा सकते हैं, पर सूरज पे क्यों नहीं जा सकते? वो एकदम सिंपल है भाई। वो सूर्य देव का प्रकाश इतना ज्यादा होता है ना कि कोई भी उनके नजदीक जाता है जल के राख हो जाता है। पापा रात को जाए दो। ओ गोगी पुत्र। रोशन तू रवा दे बाबा, मैं समझाती हूँ। गोगी दिकरा, सूरज पर दिन और रात नहीं होते। हमारी पृथ्वी है ना, वो सूरज के आसपास गोल 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 घूमती है। हाँ, और पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज के सामने आता है वहीं पर रोशनी होती है, समझा? पर मुझे इससे भी बड़ा सवाल खाया जा रहा है। अरे इसको नाश्ता नहीं, सवाल पे सवाल ही खाए जा रहे हैं। बोल। अगर पृथ्वी फुटबॉल की तरह गोल है, तो जब ये पृथ्वी घूमती है तो हम क्यों गोल गोल नहीं हो जाते? ये सब गोल 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 सवाल पूछ रहा है, जरा सरखी रीति पूछनी बाबा। मतलब पृथ्वी घूमती है तो हम गिर क्यों नहीं जाते? बोलो ना पापा। दिकरा, तेरे पप्पा गड्डी कैसे गोल 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 घूमती है ना ये बता सकते हैं, लेकिन पृथ्वी कैसे गोल 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 घूमती है ना वो नहीं बता सकते। और रोशन तू भी कमाल करती है। और ये तो बहुत ही आसान है, बड़े आराम से मैं अपने गोगी पुत्र को समझा सकता हूँ। बता बता। और गोगी पुत्र बहुत ही इजी है। वो अपनी पृथ्वी गोल है और गोल गोल घूमती है, करेक्ट। और ऐसी मेरी गड्डी जो है, जब मैं गोल गोल घुमाता हूँ तो हम कोई गिरते हैं नहीं ना? हाँ नहीं। और ऐसे ही अपनी पृथ्वी गोल गोल सूरज के आगे घूमती है। तो पृथ्वी जल क्यों नहीं जाती? और पृथ्वी जल जाए उससे पहले वो गोल गोल घूमती हुई कहीं और पहुंच जाती है। और गोगी पुत्र, और अभी मैं तेरे को और भी इजी ढंग से समझा देता हूँ। और सपोज कर ये जो है ना, ये सूरज है जो कि अभी है गोकुलधाम सोसाइटी, और ये पृथ्वी यानी कि मेरी गड्डी, और ये दोनों हो गए एक साथ। अभी ये जो मेरी गड्डी है ऐसे गोल 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 गोकुलधाम के यहाँ घूमती है, पीछे जाती है तो हो जाता है अंधेरा, और सामने आती है तो हो जाता है उजाला। और उसके बाद जब हम लोग गोल 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 घूमते हैं, तो ऐसे जब गड्डी घूमती है तो हम भी तो साथ साथ गोल गोल घूमते हैं, हम कोई गिरते हैं। तो सेम टू सेम ऐसे ही पृथ्वी का भी है। कितना सिंपल है ना? हाँ रोशन और गोगी पुत्र, समझा? नहीं। हाँ, थोड़ा मुझे भी कंफ्यूजिंग लगा। ओ कोई बात नहीं, ओ मैं इससे भी इसी ढंग से समझाता हूँ, अभी तेरे को समझ आ जाएगा। समझा? नहीं। रोशन तू रवा देनी बाबा, तू इस तरीके से समझाएगा तो उसको जो आता है वो भी वो भूल जाएगा। गोगी दिकरा, तू एक काम कर, तू जाके मेहता साहब से पूछ, वो तुझे बहुत आसानी से समझाएंगे। वो ये भी अच्छा। वो किधर जा रहा है? और नाश्ता करके फिर जा। कर नाश्ता। चल जल्दी माता ने खत्म करो। बहुत टेस्टी बनाया, खा खा। आखिरकार अतिथियों का सत्कार कर लिया था भाभी ने। गोकुलधाम की अपनी सभी सहेलियों के सहयोग से सत्कार हो गया, और जीवन क्या है, एक दूसरे का सहयोगी जीवन है। लेकिन इन महिलाओं को तकलीफ भी उठानी पड़ी। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई अगर आप कोई चीज खरीदें तो उसकी कीमत पे गौर जरूर कर लें। इन्होंने गौर नहीं किया तो मुश्किल आ गई। आप जब कोई चीज खरीदें तो कीमत भी देख लें, गारंटी वारंटी भी चेक कर लें, और बिल तो जरूर लें। ये आपके भी हित में है और देश के भी हित में। ये सब काम जीवन में बड़ी आसानी से किए जा सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं है। वैसे करें क्या साहब? जीवन के कुछ नियम होते हैं, जैसे नदी समंदर की ओर बहती है, सूरज पूरब से पश्चिम की ओर जाता है, लेकिन गोकुलधाम में न कोई नियम, न कानून, न कायदा। मुसीबत किसी का भी दरवाजा खटखटा सकती है। जैसे अभी सूरी साहब के घर से रॉकेट बन के हमारे ये जो गोगी हैं ये निकले हैं, जो सवालों की मिसाइल तानेंगे मुझ पे। अब बच्चों के सवाल बड़े कमाल के होते हैं साहब, बच्चे कुछ भी पूछ लेते हैं। जैसे एक बच्चे ने अपने पापा से सवाल किया, पापा आपने किससे शादी की? तो पापा ने बोला तेरी मम्मी से। और बोले मम्मी ने? बोले मुझसे। अरे पापा आप भी कमाल करते हो, आपने घर की घर में ही शादी कर ली। बच्चों के सवालों का क्या जवाब दिया जाए? देख रहे ये है कि सवालों के मिसाइल जो लेके आ रहे हैं हमारे गोगी साहब,
वो क्या हाल करते हैं मेरा, क्योंकि विधि का विधान ये है कि मैं जब भी कुछ लिखना चाहूं कोई लिखने नहीं देता, लेकिन आपको हंसने से कोई नहीं रोकेगा। हंसते रहिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक, तारक, मिस्टर तारक मेहता, मेरे मामा जी का फोन आया था। तो बोल दिया मामा जी को कि उनकी भांजी मुझे कितना परेशान कर रही है। मजाक मत कीजिए, आपके बारे में पूछ रहे थे, आपने अभी तक उनको फोन नहीं किया। अरे अंजलि कर दूंगा फोन, अभी मैं लिख रहा हूँ, अभी डिस्टर्ब मत करो प्लीज। तारक, मेरा फोन मुझे बहुत परेशान कर रहा है। तो बोलो अपने मामा जी को कि बार बार फोन नहीं करे तुम्हें। मेरा फोन खराब हो गया है। अंजलि, मैं तुम्हें मोबाइल इंजीनियर दिखता हूँ, मैं राइटर हूँ, फोन खराब हो गया तो मैं क्या करूँ। तारक, मैं चाहती हूँ आप मेरे साथ चलो और मुझे नया मोबाइल दिलाओ। अंजलि, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम सुना है? हाँ। वो मेरे दोस्त की दुकान है। जेठालाल गड़ा। सही जवाब, वहाँ जाओ और एक नया मोबाइल खरीद लो, ठीक है? वहाँ तुम्हें पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, मैं बाद में दे दूंगा, ओके? तारक, अभी मुझे लिखने दो प्लीज। तारक, क्या कर रहे हैं? कॉमन सेंस। मतलब? अरे मतलब क्या अंजलि, जब हाथ में पेन है, पैड पे कलम चल रही है तो क्या कर रहा हूँगा, लिख ही रहा हूँगा ना, ये कॉमन सेंस की बात है। अरे लेखक महोदय, मैं पूछ रही हूँ किस विषय पे लिखा जा रहा है? कॉमन सेंस। इसमें कॉमन सेंस की क्या बात है? आप क्या लिख रहे हैं वो मुझे कैसे पता? हे प्रश्न पूछक नारी, मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं कॉमन सेंस विषय पे लिख रहा हूँ। कॉमन सेंस? जी। इस विषय पे क्या लिख सकते हैं? अंजलि, अरे कॉमन सेंस में तो इतना कुछ लिखा जा सकता है जिसकी हद नहीं। कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन इन कॉमन पीपल। अब देखो ना, तुमने ये सवाल किया कि क्या कर रहे हैं, जबकि तुम देख रही हो कि मैं लिख रहा हूँ। लोग करते हैं। मान लो किसी शादी में जाओ, आप प्लेट लेके खड़े होंगे और कोई आएगा, खाना खा रहे हैं, बोले नहीं भाई फुटबॉल खेल रहा हूँ आजा। भाई जब दिख रहा है तो पूछ क्यों रहा है? हमारा एक दोस्त है अरुण, वो बहुत बढ़िया बात कहता है। एक आदमी था, घंटाघर में घड़ी खराब हो गई थी तो घड़ी ठीक करके उतर रहा था, तो किसी ने पूछा घड़ी खराब हो गई थी क्या? बोले नहीं, आंख कमजोर है, टाइम देखने गया था। लोग भी कमाल होते हैं। एक आदमी सुबह सुबह अपना कुत्ता घुमा रहा था कि कोई आ गया, कुत्ते को घुमा रहे हो? बोले नहीं, ऊंट है, कद छोटा रह गया उसका। अरे हद तो तब होती है जब हाथ में चोट लगी हुई है, आदमी ने प्लास्टर बांधा हुआ है और लोग पूछते हैं चोट लग गई थी क्या? बोले ना, फैशन है। कितना भाई, कॉमन सेंस की कितनी कमी है। देखो ना, मान लो मैं तुमसे अखबार मांगू तो कॉमन सेंस की बात है ना, तुम आज का ही अखबार दोगी। गलत। आपके केस में पूछना पड़ता है कि कौन सा अखबार दूं, आज का, 2 दिन पहले का या 4 दिन पहले का। अंजलि, 28 तारीख का अखबार दो, 15 तारीख का दो, 2 तारीख का दो। अरे आप किस अखबार में क्या ढूंढते हो, किसको पता? एक चीज तो मुझे पता कि जब तक अंजलि तारक मेहता यहाँ पे है मैं कुछ लिख नहीं सकता, मैं बाहर बैठ के लिखूंगा। हद कर दी भाई। अरे अरे, वाह, क्या बढ़िया माहौल है। और आज तो बच्चे भी नहीं खेल रहे, आज आएगा लिखने का मजा। अब यहाँ बैठ के शांति से लिखता हूँ। तारक, अंजलि यार, तुम्हारे चक्कर में लिखते लिखते घर के बाहर तो आ गया, अब क्या मंदिर में बैठ के लिखूं? अरे तारक, आप अंदर बैठ के लिखे, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अंजलि प्लीज, अब मुझे शांति से लिखने दो। बड़े दिनों बाद इतना अच्छा माहौल मिला के कोई भी शोर शराबा नहीं है, प्लीज। हाँ, अब कोई सवाल नहीं। अब यहाँ क्यों खड़ी हो? कॉमन सेंस तारक, मेरे हाथ में क्या है? जग। तो ऑफ कोर्स मैं पौधों को पानी पिलाने के लिए खड़ी हूँ। कॉमन सेंस, राइट अंजलि, लेकिन तुम है ना थोड़ी सी अनकॉमन हो। तुम्हारा क्या भरोसा, तुम पौधों को भी करेले का जूस पिला दो। बाय द वे, तुम्हारे पौधों को अभी पानी पीना? बाय द वे तारक, मेरे पौधे बोलते नहीं हैं। बोलते तो पति भी नहीं है। हाँ? गुड मॉर्निंग अंजलि भाभी। गुड मॉर्निंग भिड़े भाई। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। क्या बात है, आज बाहर बैठकर लिख रहे हैं? क्यों भाई भिड़े, गोकुलधाम के संविधान में कोई नया संशोधन हुआ है कि आदमी सोसाइटी में बाहर बैठ के लिख नहीं सकता? अरे नहीं, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। अच्छा आप यहीं मिल गए, मुझे जरा अच्छा सुविचार बताइए ना। अच्छा सुविचार? भिड़े, तुमने कभी गीला पानी सुना है? या काला अंधेरा? मतलब? अरे भाई, पानी गीला ही होता है, अंधेरा काला ही होता है। हाँ। वैसे सुविचार, विचार अच्छा होगा तो सु कहा जाएगा ना, तो अच्छा सुविचार मतलब क्या है? बराबर है आपकी बात, मतलब मेरा कहने का ये मतलब है कि आप लेखक हो ना, तो आप अच्छा सुविचार दे सकते हैं। ओहो, अच्छा अच्छा, उस तरह से। हाँ हाँ, वैसा वाला अच्छा। तो लिख दो, काम करने वाले को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। यस। मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं नहीं।
तो फिर ठीक है। तो फिर अच्छा, मेरा मतलब है सुविचार दीजिए। अच्छा, एक काम करो, लिख दो, कॉमन सेंस कभी किताबों में नहीं मिलता। वाह वाह वाह, अप्रतिम सुविचार। कॉमन सेंस किसी भी किताब में नहीं मिलता, अगदी बरोबर है। अरे आजकल लोगों में कॉमन सेंस होता ही नहीं है। अभी अंजलि भाभी, लोग मेरे पास बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लेके आते हैं और सबसे पहला सवाल क्या पूछते हैं आपको पता है? क्या पूछते हैं कि आप यहाँ पे ट्यूशन पढ़ाते हो? अरे भाई, आपको ब्लैक बोर्ड दिख रहा है, सामने बेंच नजर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या मैं चने सिंह बेच रहा हूँ? पापड़ और अचार तो बेचते हो ना? तारक, वैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि कॉमन सेंस किसी भी किताब में नहीं मिलता। और दूसरी बात क्या है? सुविचार, वो दो लोग तो खाली बोर्ड देख के चले भी गए, देखो। सेंस ऑफ ह्यूमर, हाँ, क्या बात है, वेरी गुड। चलो कैरी ऑन। पी लो मेरे प्यारे पौधों, जल्दी पानी पी लो। मेहता साहब को लिखना है ना तो डिस्टर्ब होगा। चलो चलो जल्दी पी लो। मेरे पौधों जल्दी पानी तुम पी लो। अंजलि, तुम नहीं भी बोलोगी तो ये पानी पियेंगे, हाँ, ये पी लेंगे। अरे हाँ, कॉमन सेंस। पी लो रे पौधों। अरे पी लिया भाई, पी लिया उन्होंने, पानी पी लिया, ओके। पानी तुम पी लो, मेरे तारक को है लिखना। अरे अंकल, कैच। क्या कर रहा है? अंकल, कैट। क्या कह दिया? कोई मैच चल रहा है क्या गोगी? नहीं, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है। पूछो, आज सबके सवालों के जवाब देने के लिए बाहर बैठा हूँ मैं। उत्तरी, मुझे लगा आप लिखने के लिए बैठे हो। अरे पूछना भाई, क्या सवाल है तेरा? पूछा बेटा, पूछ। हाँ, देखो, पृथ्वी गोल घूमती है, राइट? यही सवाल है तेरा? हाँ। हाँ बेटा, पृथ्वी गोल घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तब भी गोल घूमती है, और अपनी धुरी पे भी गोल घूमती है। दो दो तरीके से घूमती है, ये तो छोटी बात है। तो फिर बड़ी बात क्या है? पृथ्वी गोल घूमती है ऐसे ऐसे, तो हम गिर क्यों नहीं जाते? अरे छोटे सरदार जी, आपके दिमाग में ये सब सवाल आते कहाँ से? ज्योग्राफी की बुक से, कॉमन सेंस। हे भगवान, लगता है आज इस कॉमन सेंस के चक्कर में मेरा कॉमन सेंस चला जाएगा। बेटा, हम लोग इसलिए नहीं गिरते हैं क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल होता है पृथ्वी में। अच्छा, गिरेगे नहीं तो कम से कम स्लिप तो होना चाहिए ना। गोगी, तू सीविंग जानता है बेटा? हाँ। वहाँ फर्स्ट फ्लोर पे अय्यर अंकल रहते हैं, वो साइंटिस्ट है, वो सारे सवालों का सही सही जवाब देंगे, ठीक है? तो जरा घूम के जाना और स्लिप मत करना, ओके? हाँ। ठीक है मेहता अंकल, मैं समझ जाऊंगा ना तो आपको भी समझा दूंगा। अंकल, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे गोगी, सॉरी सॉरी। ये भगवान, आज कोई लिखने भी देगा या नहीं? मेहता साहब, थैंक यू फॉर द सुविचार, और सॉरी आपको डिस्टर्ब किया। मेहता साहब, क्या कर रहे हो? पत्थर तोड़ रहा हूँ। हथौड़ा कहाँ है? ले क्या, एक हथौड़ा ले क्या? और पत्थर? सर फोड़ना है तेरा, इसलिए। अरे मेहता साहब, आप तो खामोखा गुस्सा हो गए। दिमाग को ठंडा करने के लिए मैं आपके लिए ठंडा सोडा लेके आता हूँ, मसालेदार। अरे भाई, मुझे सोडा नहीं, अभी शांति चाहिए, शांति। नहीं नहीं, वो मेरी दुकान पे नहीं है। अरे क्या फालतू जोक मार रहा है अब्दुल? हाँ, मैं अभी पहुंचा। हाँ। क्या मेहता साहब, आपके साथ बात करते करते मुझे देरी हो गई। सबको देरी हो गई है, एक अकेला फालतू मैं ही बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। आप फालतू बैठे? मुझे लगा आप लिख रहे हैं। अरे अब्दुल, सॉरी मेहता साहब, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे जा रहा हूँ। अरे पौधे, फूल, तुम क्यों हंस रहे हो? हाँ? क्या कहा? शांति बाहर नहीं, घर में मिलेगी। अंजलि, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर प्रदर्शित करना आप बंद करेंगी प्लीज? हाँ, और प्लीज मेरे लिए कुछ नाश्ता लेके आओ। ओके, अभी लाती हूँ। हे भगवान, लगता है इस जगह में आज कुछ प्रॉब्लम है। आर्टिकल पूरा ही नहीं हो रहा है, जैसे देखो डिस्टर्ब कर रहा है। कहीं और बैठ के लिखता हूँ। हे भगवान, सब लोगों को मेहता साहब से आज ही बात करनी है। पता नहीं कैसे पूरा होगा ये आर्टिकल। यहाँ चैन है।
अरे नहीं अंकल, आप लिख रहे थे ना, इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए आके चुपचाप बैठ गया। क्या मासूमियत है ना। थैंक यू। ए थैंक यू। अब आए गया तो कर ले डिस्टर्ब। बोल क्या काम है? आप इतना फोर्स कर रहे हो तो आपको डिस्टर्ब कर ही लेता हूँ। मेरी टीचर ने कहा है कि एक निबंध लिखने को, जैसे एक घायल सैनिक की आत्मकथा, एक किसान की आत्मकथा, जैसे एक महान वीर जवान की आत्मकथा वगैरह वगैरह। अच्छा तो तू क्या लिख रहा है? एक महान लेखक की आत्मकथा। वाह, लेखक की आत्मकथा। आई एम प्राउड ऑफ यू, गुड थॉट। लेकिन बेटा क्या लिखोगे, क्योंकि एक लेखक की जिंदगी के अंदर फूल कम और कांटे ज्यादा होते हैं, परेशानियों के सिवा कुछ नहीं होता। तो अच्छा है ना, मैं कुछ अलग लिखूंगा तो मेरा क्लास में वट पड़ेगा। अरे वट की चिंता मत कर गोली, अपने वेट की चिंता कर। और बेटा साथ में मेरे टाइम की भी चिंता कर, मैं थोड़ा बिजी हूँ। हाँ तारक अंकल, आप लेखक है, आप नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा? क्या बताऊं तुम्हें, क्या पॉइंट्स बताऊं? सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि एक लेखक को कोई शांति से लिखने नहीं देता। एक लेखक एक आर्टिकल लिखना चाहे तो लोग आ जाते हैं निबंध लिखवाने के लिए। अरे अंकल थोड़ा स्लो बोलो, मैं नोट कर लेता हूँ। हाँ तो लिखो गोली के लेखक होना इतना आसान नहीं होता। नहीं नहीं, वो पहले वाला। अरे जो बोल रहा हूँ वो लिखना भाई। अच्छा श्योर। लेखक होने के लिए आपको आवश्यकता होती है अध्ययन की। लेखक होने के लिए आपको आवश्यकता होती है पेशेंस की। पहली आवश्यकता होती है कि आप बहुत पढ़ें। और ये होता है एक लेखक का संघर्षपूर्ण जीवन, जो उसे आम आदमी से अलग बनाता है। अंकल आप सही कह रहे थे, इसमें कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है। अरे बाय अंकल। सॉरी अंकल, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अरे एक गोली, पता नहीं किस मुहूर्त में लिखने के लिए बैठा हूं आज मैं। नल में से जैसे पानी की बूंदें टपकती है, वैसे लोग टपक रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। लो एक और टपका। क्या बात है, आज सुबह सुबह यहाँ बैठकर लिख रहे हैं? क्यों, भारतीय संसद ने कोई नया कानून पास कर लिया कि मैं यहाँ बैठकर लिख नहीं सकता? नहीं नहीं नहीं, आप जहाँ मर्जी चाहे बैठकर लिख सकते हैं भाई। आप स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक हैं और गोकुलधाम सोसाइटी के माननीय मेंबर हैं। भाई मैं भी सोसाइटी में अलग अलग कोनों में जाकर लिखता हूँ। एक राइटर के लिए अपनी स्पेस बहुत जरूरी है। स्पेस से ज्यादा अभी पीस की जरूरत है। करेक्ट। भाई मेहता साहब, मैं कहीं आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहा? नहीं नहीं, और ये कह के मुझे डिस्टर्ब करने वाले सुबह से आप पांचवें व्यक्ति हैं। कमाल है, लोगों को समझ में ही नहीं आता। एक अच्छा भला आदमी सुबह सुबह अपना काम कर रहा है, आर्टिकल लिख रहा है, ना आओ देखा ना था, बस कुछ देखा नहीं सोचा नहीं, आते जाते डिस्टर्ब करना शुरू। तो आप क्या करने के लिए आए हैं? अरे मेहता साहब, मैं तो आपको एक अवार्ड विनिंग आर्टिकल लिखने का सुझाव देने बैठा हूँ। नहीं चाहिए। देखिए फिर बाद में मत बोलेगा कि पत्रकार पोपटलाल ने बताया नहीं, किसी और को अवार्ड मिल गया तो। मेहता साहब, आप कुंवारों की समस्या पर आर्टिकल लिखिए ना। कुंवारों की समस्या? पोपटलाल तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ मैं कि समस्या कुंवारों की नहीं है, समस्या शादीशुदा लोगों की होती है। अरे तुम क्या जानो कितनी समस्या है। पत्नी को हर वक्त प्रसन्न रखने की समस्या, पत्नी के रिश्तेदारों को खुश रखने की समस्या, उसके लिए सामान लाने की समस्या। तारक, हाय तारक। और ये देखो डाइट फूड खाने की समस्या। अरे मेहता साहब, ऐसे बहाने बनाकर आप बच नहीं सकते। मैं तो कहता हूँ सरकार को एक नियम बनाना चाहिए। एक उम्र के बाद अगर किसी सभ्य और संस्कारी व्यक्ति की शादी ना हो रही हो तो उसकी शादी कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। वाह, बहुत बढ़िया आइडिया पोपटलाल। यानी कि सरकार जितने 50 साल के कुंवारे हैं उनको ढूंढ ढूंढ के एक आजन्म कुंवारा होने का सर्टिफिकेट प्रदान कर दे और फिर कोशिश करे सरकार क्यों उनकी शादी करवाए। हाँ, सरकार नहीं होगी, मैरिज ब्यूरो हो गई। हाँ मेहता साहब, 50 साल कुछ ज्यादा नहीं लग रहे हैं आपको? नहीं, मैं तो तुम्हारे हिसाब से सोच रहा था ना। नहीं, मैं कहता हूँ कि आप 30-32 रखिए। देखिए, अगर डिवोर्स के लिए कायदा हो सकता है तो शादी के लिए भी कायदा होना चाहिए, नहीं? यानी कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि सरकार सारे कामकाज छोड़ दे, ना महंगाई ना भ्रष्टाचार, किसी में बात नहीं करे और संसद में बैठकर कुंवारों की शादी की समस्या की बात करे। हाँ, तो उसमें गलत क्या है? भाई आपने वो कहावत नहीं सुनी, एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, खाली दिमाग शैतान का घर। अगर आदमी अकेला होगा तो उसको गलत रास्ते पर जाने का विचार आएगा, लेकिन अगर उसकी शादी हो जाए, पत्नी हो, परिवार हो, तो गलत रास्ते पर जाने का विचार ही नहीं आएगा।
भाई पत्नी के इतने सारे काम होते हैं, उसके साथ फिल्म देखने जाना, उसके साथ शॉपिंग करने जाना, उसके लिए मेकअप का सामान खरीदना, उसके साथ सब्जी लेने जाना। आहा, अगर पत्नी होगी तो इंसान कभी नहीं भटकेगा भाई, गलत रास्ते पर जाने का उसे विचार ही नहीं आएगा। ये बात मैं तुम्हारी मानता हूँ पोपटलाल, लेकिन इस कानून के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। अच्छा क्या? मान लो सरकार ये निर्णय ले लेती है कि वो सब कुंवारों को विवाह कराएगी। वेरी गुड। फिर भी कुछ तो कुंवारे छूट जाएंगे ना भाई। जैसा कि तुमने कहा कि कुंवारे हैं तो एम्प्टी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, तो वो गलत मार्ग पे जाएंगे। तो समाज को गलत मार्ग से बचाने के लिए उन कुंवारों को सरकार हिमालय में भेज देगी, काला पानी भेज देगी सजा के लिए। कैंसल कैंसल कैंसल। क्या शादी करना कैंसिल? अरे नहीं मेहता साहब, भाई ऐसे मुद्दे उठाना कैंसिल जिनके इस तरह के साइड इफेक्ट हो। मतलब शादी करना कैंसिल? पोपटलाल भाई, आप इनकी बातों पे ध्यान मत दीजिए। मैं कहती हूँ ना, आपकी शादी होगी और जरूर होगी। थैंक यू अंजलि भाभी, थैंक यू। चलिए आप भी इनके साथ नाश्ता कर लीजिए। नहीं अंजलि भाभी, क्या है कि मैं मेहता साहब को और डिस्टर्ब नहीं करना चाहता और मुझे बहुत सारे काम है, तो मैं बाद में मिलता हूँ। मेहता साहब गुड डे। अरे लेकिन पोपटलाल सुनो, नाश्ता कर लो पोपटलाल भाई। चलिए आप नाश्ता कर लीजिए। अरे क्या नाश्ता कर लीजिए, दिमाग का दही हो चुका है, मैं और नहीं खा सकता ये। अरे क्या बच्चों की तरह पीछे भगा रहे हो तारक? और वैसे भी कॉमन सेंस, सलाद के बिना रायता कैसे बनेगा? अरे भाई मेरे दिमाग को भी पुशअप्स की जरूरत है। अरे मुझे आर्टिकल लिखना है, मुझे भी एनर्जी चाहिए, और एनर्जी के लिए मुझे ये सलाद नहीं, मुझे मसालेदार खाना चाहिए ताकि मैं कुछ सोच सकूं। मिस्टर तारक मेहता, सीधे सीधे कहिए ना कि आपको कुछ चटपटा खाने का बहाना चाहिए। अरे बहाने की क्या बात है इसमें? अंजलि भाभी जी, आप भी कमाल करते हो। वो जैसे अपनी गड्डी चलाने के लिए पेट्रोल डीजल के साथ तेल डालना भी जरूरी है ना, ऐसे ही दिमाग एकदम तंदुरुस्त रखने के लिए डाइट फूड के साथ चटपटा खाना भी जरूरी है। क्या बात कर रहे हो यार छोड़ी। ये हुई ना बात कोई। बिल्कुल गलत छोड़ी भाई। अच्छे दिमाग के लिए अच्छा स्वास्थ्य होना जरूरी होता है, और इनके स्वास्थ्य के लिए मसालेदार खाना हानिकारक है, इसलिए इनको मेरे हाथ का डाइट फूड ही खाना पड़ेगा। चलिए खाइए। मैंने कहा ना कि मैं नहीं खाऊंगा अंजलि, मतलब नहीं खाऊंगा। पक्का? अरे लिख के दूं क्या? नहीं, आप तो सिर्फ कॉमन सेंस के बारे में लिखिए। ओए होए मेहता साहब, और मेरे को आप पे बहुत दया आ रही है। दया करने लायक ही है ये जिंदगी। और नहीं मेहता साहब, कोई सलाद वलाद की आप चिंता ना करो। और मेरे घर चलो, वहाँ फर्स्ट क्लास आपको चटपटा मसालेदार नाश्ता करवाता हूँ। क्या कर रहा है? नहीं यार, अंजलि आने नहीं देगी, और अगर आने देगी तो फिर खाने नहीं देगी। एक काम करो, आप घर में चलो, मैं पीछे से आता हूँ, फिर फर्स्ट क्लास कोई चटपटे मसालेदार रास्ता निकालते हैं। वो रास्ता नहीं छोड़ी, नाश्ता। नाश्ता पक्का जाता हूँ। डायबिटीज, एसिडिटी, ब्लड प्रेशर, बदहजमी। आप कहेंगे मेहता साहब भाई ये बीमारियों के नाम क्यों ले रहे हैं? मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि साहब अगर किसी को ये बीमारियां हो तो वो कुछ ना खाए, उसे खाने पीने से परहेज करना ही चाहिए। लेकिन मैं तो भला चंगा हूँ, लेकिन मुझे कुछ खाने को क्यों नहीं मिलता? क्या करें, मेरे पास बीमारियां नहीं है, लेकिन डाइट क्वीन अंजलि है, कुछ भी खाने को नहीं देती। लेकिन कुछ ना कुछ रास्ता तो निकालना पड़ता है साहब। अब मेरे शानदार, जानदार, दिलदार दोस्त सोढ़ी ने यह बीड़ा उठाया है कि मुझे वो शानदार खाना खिलाएगा, लेकिन ये कोई पान का बीड़ा तो है नहीं कि आ किया और मुंह में रख दिया। अब देखना ये है कि क्या प्लान करता है सोढ़ी। सोढ़ी का प्लान कामयाब होता है या नहीं, और अंजलि इस प्लान में क्या रोड़ा अटकाती है। भाई मुझे भगवान बचाए अंजलि से और पकवान मिल जाए बस। यहाँ मुझे भगवान मिले ना मिले, लेकिन आपके घरों में हंसी का 56 भोग तैयार रहेगा। बस देखते रहिए और उठा के लगाइए तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.